हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा बंधु, हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, पूज्य महाराज श्री प्रातःकालीन सिद्धार्थ लेक सिटी पहुंचे हुए थे संस्कृति गार्डन से। सिद्धार्थ लेक सिटी में आहारचर्या और मंगल प्रवचनों के बाद अभी अभी पूज्य महाराज श्री विद्यासागर इंस्टीट्यूट यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना है, जहां पर बच्चों के भविष्य तय होंगे। आने वाली संस्कृति एक नई संस्कृति के रूप में, नई भारत के रूप में लिखी जाएगी। ऐसे स्थान पर महाराज श्री पहुंचे हैं और यहां से ये शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके महाराज श्री का जयकारा करते हैं और निवेदन करते हैं, जय बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज श्री के पावन चरणों में, पूज्यवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना। नमस्ते। जिनको बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी भी आ गई और जो वृक्ष लगाया है वह वृक्ष वट वृक्ष के रूप में यहाँ फलीभूत होगा। आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा पर गुरुवर के साथ में अपन सब चलते हैं आज की शंका समाधान के सत्र के लिए। प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में उड़ीसा नवरंगपुर से विराट जैन यहाँ पर उपस्थित है। झलोन मेरे परिवार की तरफ से भी तरह बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि शुद्ध भाव हमें आत्मानुभूति के समय आते हैं और अशुभ भाव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के समय आते हैं। लेकिन पूजा भक्ति के भाव तो शुभ हैं, लेकिन उसे अशुद्ध क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, पर ये बताओ ये सवाल किसका है? ये मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम मैं कौन हूँ। वो बुक में एक चीज लिखी हुई थी, उससे क्वेश्चन आया। बहुत सुंदर। देखो, भाव क्या है? भाव हमारे आत्मा में जमे हुए संस्कारों के प्रकट रूप का नाम। ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। हमारी आत्मा में जो भाव राग, द्वेष, मोह से भरा हुआ होता है वो अशुद्ध भाव कहलाता है, और जो भाव राग, द्वेष, मोह से रहित होता है उसको बोलते हैं शुद्ध भाव। समझ गए? तो शुद्ध भाव बीत राग भाव, हिंसा, झूठ, क्रूरता आदि जितने, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने विकारी भाव हैं ये अशुभ भाव हैं। और दया, करुणा, भक्ति, सेवा ये भाव शुभ भाव, क्योंकि इसमें राग है इसलिए अशुद्ध है। लेकिन राग कौन सा है? शुभ राग है। तो ये शुभ राग भी हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसा हमें समझकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कृतार्थ जैन झलोन से अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है, मम्मी कहती हैं कि मोबाइल मत चलाया करो, और पापा कहते हैं कि मोबाइल चलाया करो जिससे हमारा जनरल नॉलेज बढ़ता है। तो महाराज जी, मोबाइल चलाना उचित है या अनुचित? तुम्हें क्या लगता है? महाराज जी, वही तो पूछा है आपसे। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? मम्मी की बात अच्छी लगती कि पापा की बात अच्छी लगती? महाराज जी, आप बताओ। वही अरे हम तो बता देंगे, पहले तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है। कंफ्यूज नहीं हो, जो तुम्हें लगता है ईमानदारी से बताओ। तुम्हें तो मोबाइल चलाना अच्छा लगता होगा, नहीं लगता है ना? मम्मी की बात अच्छी लगती है। सुनो, बात बिल्कुल सही है, जो माँ कहती है वो भी सही है, और जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं वह भी सही है। समझ गए? माँ का कहना है मोबाइल मत चलाया करो, क्योंकि ये उम्र उसके लायक नहीं है। पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, जिससे अपना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास हो, बौद्धिक विकास भी हो। ठीक? अगर तुम मोबाइल में ही लग जाओगे तो अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम में ऐसी समझ हो कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ये निश्चित कर सको। वैसी समझ तो नहीं है, तो उसमें उलझ जाओ। समझ गए?
इसलिए माँ का जो कहना अपनी जगह सही है। और तुम्हारे पिताजी कहते हैं जनरल नॉलेज बढ़ेगा, तो पापा से कहो, अपने पिताजी से कहो कि मैं वो भी करूँगा, लेकिन तब जब मुझे समझ आ जाए क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना। इसलिए अभी अपनी माँ की बात को मानना ही अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धार्थ लेक सिटी से डोनाइटन ट्रस्टी इंजीनियर महावीर ममता सिंह। मेरे आराध्य हम सभी के पूज्य मुनि श्री प्राण सागर जी महाराज, मुनि श्री शंभेश सागर महाराज, मुनि श्री संदान सागर महाराज, समस्त मुनि संघ के चरणों में सिद्धार्थ लेक सिटी समाज जन की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले गुरुवर मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आपके चरण सिद्धार्थ लेक सिटी में पड़े और हमें बहुत कुछ ऐसे आपके द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि निश्चित ही सिद्धार्थ लेक सिटी को एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई है और आगे हम आपके आदेशों का अनुसरण करते हुए फिर से पुनः चरणों के अनुभागी रहेंगे। ऐसा आपसे पुनः आभार प्रदर्शित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। गुरुदेव, मन में आ रहा है कि रावण ने स्त्री हरण किया और बताते हैं कि वो मोक्षगामी होंगे। शंका का समाधान करें महाराज जी। देखिए, रावण अभी मोक्षगामी नहीं है, अभी आगे तो नरक भोग रहा है। आगे तो अपने पाप का फल भोगने नरक गया है और पाप को काट के मोक्ष जाएगा। ऐसा है। हाँ, अभी नहीं। हाँ जी महाराज, नमोस्तु महाराज। अमित शिल्पी जैन उनारसी परिवार लाल जाठी डोनाइटन ट्रस्टी। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का श्रावक मानता हूँ, जिसे सिर्फ थोड़ा नमोकार मंत्र आता है, थोड़ी बहुत पूजाएं आती हैं जो हम रोज़ सुबह प्रातः पढ़ते हैं, बट वो बचपन से जो सीखी हैं बस उतना ही आता है। परंतु धर्म को अब इस एज में आके एक जो साइंटिफिक तरीके से या एक एनालिटिकल तरीके से समझने के लिए हम लोगों को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि हम इस एज में उस धर्म को अब अच्छे से समझ सके, क्योंकि हम लोग को वो डेप्थ वाला ज्ञान नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता तो कोई चिंता की बात नहीं, बस इतना होना चाहिए कि किसमें मेरा हित है किसमें अहित, ये समझ में आए। समझ गए? अपने हिताहित को हम जान ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। समझ गए? तो हमें उसे देखना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे मन में जैन धर्म के मर्म को विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट हुई। तो जानने कहाँ से जानना है, इसकी शुरुआत करना चाहो तो मैं कहूँगा सबसे पहले जैन तत्व विद्या पढ़ो, पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। और जैन तत्व विद्या को पढ़ने से पूर्व हमारे 55 व्याख्यान हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। जानिए जैन धर्म का मर्म, 30-30 मिनट के व्याख्यान हैं, उन व्याख्यान को सुन लो। उसको सुनने के बाद फिर आप जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ में सीधे प्रवेश पा सकोगे और मर्म को जान सकोगे। जी महाराज। और महाराज जी, बच्चों को घर में जैसे पाठशाला तो हम भेजते हैं, बट घर में भी जैसे बच्चों को उत्सुकता बढ़ाने के लिए इन्हें प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दो जी, अपने आप इनकी उत्सुकता बढ़ेगी और उसके प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी बहुत नमोस्तु महाराज। अपने बीच में डोनाइटन ट्रस्टी सचिन जी जैन विदिशा से, जो शीतल धाम के अध्यक्ष भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में तैयार रहेंगे। इंजीनियर सुबोध जी जैन डोनाइटन ट्रस्टी। पूज्य मुनिराज के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को एक शामी। हे मुनिराज, विदिशा शीतल धाम में मंदिर जो बन रहा है, जो आपने उसकी आधारशिला आचार्य भगवान के आशीर्वाद से रखी थी,
आज वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। हम सब विदिशा वालों की इच्छा है, विदिशा समाज जन की और साथ साथ शीतल धाम परिवार की, कि मात्र विदिशा से आप 50 किलोमीटर दूर हैं। हे भगवान, आपके चरण विदिशा में पड़े और आने वाले समय में ग्रीष्मकालीन वाचना और चातुर्मास हमें प्रदान करें, ऐसा हम निवेदन लेके आए हैं। नमोस्तु भगवान, हमारी इच्छा कब पूरी होगी इसका जिज्ञासा का समाधान करें भगवान। जब तुम्हारा पुण्य आएगा इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो आशीर्वाद, आगे नमोस्तु बढ़ो। भगवान। हाँ, इंजीनियर सुबोधि जैन, गुणायतन ट्रस्टी, नगर निगम भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी पुण्य के नमोस्तु महाराज जी, क्षमा महाराज जी, पुण्य क्या होता है, उसे हम कैसे बढ़ाएं? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सुबोध भाई का जोरदार अभिनंदन करें। अभी थोड़ी देर बाद और लोगों का भी परिचय आप लोगों से कराएंगे। अभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की व्यवस्था को साकार करने में इनकी बड़ी भूमिका है। अब मैं चाहता हूँ इनके साथ दो को तो एक बार खड़ा कर ही लिया जाए। एक रोहित, सुगंधी लाल और नीलेश भाई, आ जाओ आगे। बाकी टीम इकट्ठी बाद में आएगी, तो तीनों एक साथ आ जाओ त्रिमूर्ति बन करके। एक बार सभी लोग इनका जोरदार अभिनंदन कर दे। इन सब ने मिलकर, अनुभव वगैरह तो आएंगे, हर जगह ये लोग रोज आते हैं, इसलिए हम तुम लोगों को तीन को ही बुला रहे हैं। अभी इन लोगों ने रात दिन एक करके असंभव को संभव बना दिया। आज हम परिसर में आए तो देखकर लगा कि अब लगभग सब कुछ ठीक है। हालांकि पूरे नंबर तो कल सुबह मिलेंगे जब मैं देखूंगा, लेकिन लग रहा है कि तुम लोगों ने काम किया है, केवल बातें नहीं। इसलिए एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन। आपने जो सवाल किया कि पुण्य क्या है और पुण्य को कैसे बढ़ाएं। पुण्य क्या है? दो तरह का पुण्य है, एक भावात्मक पुण्य और दूसरा क्रियात्मक पुण्य। हमारे मन का जो स्वभाव है वह भाव पुण्य है, और हम जो शुभ क्रियाएं करते हैं वो क्रियात्मक पुण्य है। अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए यही हमारे दो आधार है। मन में क्षमा, करुणा, दया, सेवा, भक्ति के भाव रखो, तो ये भाव पुण्य को बढ़ाएगा। इससे हमारा जीवन पुण्यमय बनेगा, ये हमारे आत्मा को पवित्र बनाएगा। और ऐसे भाव को बढ़ाने वाली ऐसी क्रियाएं करो, तो पुण्यवर्धक क्रियाएं करने से पुण्य भाव पुष्ट होता, और पुण्य भाव पुष्ट होने पर पुण्य बंध की वृद्धि होती। समझ गए? तो हमेशा अच्छे कार्य करते रहो, अच्छे कार्य में सतत उत्साहित बने रहो, तो पुण्य की वृद्धि होते ही रहेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अनुश्री जैन, आधारशिला। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, और हम अगर अपने मित्रों के साथ जाते हैं, और जैसे कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो मेरे कलीग्स भी रहते हैं, वो लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं। तो अगर हम एक डेस्क पे साथ बैठ के खा रहे हैं, तो उसमें मुझे क्या दोष लग रहा है? देखो, हम शाकाहारी हैं, हमें अपने शाकाहार का सेवन करना चाहिए। दूसरे लोग जो गैर शाकाहारी हैं उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर यह उनकी एक निजी चॉइस है, तो हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। पर हम इतना तो कर सकते कि तुम्हारे साथ बैठकर हम नहीं खा सकते, क्योंकि इससे हमारी ग्लानि बढ़ती है, हमारी भावनाएं आहत होती है। हमें उसका परहेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ये सोचकर कि हम थोड़ी खा रहे, वो खा रहे, वो अपना खाए, हम अपना खाएं, तो इससे क्या होगा? रोज़ रोज़ देखते देखते मांसाहार के प्रति तुम्हारी जो ग्लानि है वो खत्म हो जाएगी, और ग्लानि खत्म हो जाएगी तो हो सकता है कल मन भी खराब हो जाए। तो ये ग्लानि को बचाए रखने के लिए दूरी बनाए रखना जरूरी है। समझ गए? ऐसी दोस्ती से कोई मतलब नहीं जो हमारे धर्म को खराब कर दे। नमोस्तु महाराज जी। आज जो शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं, ऐसे राजेंद्र कुमारी सेठी, राष्ट्रीय सह सचिव, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, और मैं चाहूंगा गुणायतन के प्रचार मंत्री अनुभव जी सराफ शिरोमणि संरक्षक, वे आगे आज जो गुणायतन से भी संबद्ध हुए हैं उनके नामों की घोषणा भी अपने मुझसे करेंगे। पूरी लिस्ट लेकर आ जाएं और उनका सम्मान भी करवाएंगे। और चाहूंगा जो आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं, शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पर उपस्थित
राजेश जी IAS, हाँ, उनका सम्मान अनुभव चाहेंगे। आप अपना प्रश्न करें राजेंद्र जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जिंदगी की 4 बातें हैं, अभाव, प्रभाव, दबाव और स्वभाव। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के दबाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। अरे जीना ही है तो प्रमाण सागर जी के स्वभाव में जियो। मेरा जो क्वेश्चन है, धर्म से कर्म बनते हैं या कर्म से धर्म? कर्म किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं? धर्म से कर्म बंधते हैं कि कर्म से धर्म? कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? अरे भैया, धर्म से कर्म बंधते नहीं, धर्म से कर्म कटते हैं और अधर्म से कर्म बंधते हैं। क्या बोला जी? धर्म से कर्म कटते हैं, अधर्म से कर्म बंधते हैं। कर्म क्या है? हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों के निमित्त से हमारी आत्मा में जुड़े हुए संस्कार जो हमारे जीवन में अच्छा और बुरा परिणाम देते हैं। समझ गए जी? एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। अनुभव जल्दी से करो। नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु वंदन और मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु वंदन। गुणायतन परिवार से निरंतर लोगों को परिवारों का जुड़ना चालू है। अपने पुण्य की वो लोग अनुमोदना कर रहे हैं। आप लोग भी अपना पुण्य बढ़ाएं और निरंतर तालियां बजाएं जब तक मैं सदन में उनके नाम ले रहा हूं। आज सूत्रधार के रूप में, अच्छा, शिक्षा मित्र के रूप में ना, आज शिक्षा मित्र के रूप में विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जिन्होंने अपना विशेष रूप में योगदान दिया है, उनका मैं ताली बजा के स्वागत करना चाहूँगा। आप लोग भी सदन में तालियां बजाएं। उषा राजेंद्र कुमार सेठी, नीति दीपक सेठी, एकांश ऋषांश जैन भोपाल, आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक स्वागत का क्रम चल रहा है। इनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा रोहित सुगंधी लाल जी हमारे शिरोमणि परिवार से और साथ में रवि मड़विया जी हमारे शिरोमणि परिवार से आए, उनका स्वागत करें जब तक इनका स्वागत चल रहा है। आज सूत्रधार के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं आज मनोज आरती अक्षत जैन करोद भोपाल, ये भी तुरंत तैयार ना इस स्वागत के बाद। तो मैं इनके स्वागत के लिए चाहूंगा कि साथ में हमारे साथ महावीर जैन लेक सिटी से जो आए हुए अध्यक्ष हैं वहाँ कर, वो हमारे ट्रस्टी गुणायतन परिवार के, और हमारे साथ अजय जैन को जो हमारे शिरोमणि परिवार से जो हैं, और साथ में हमारे साथ राजेश सूद वाला परिवार भी आएगा, वो भी इनका स्वागत करेगा। आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक स्वागत का क्रम चल रहा है। मनोज आरती अक्षत जैन करोद भोपाल जो सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, शीघ्रता से मंच के नजदीक आए, स्वागत का क्रम चालू है। साथ में इसके बाद बादल प्राची जैन, सृष्टि अंशिका जैन अयोध्या बाईपास, ये भी हमारे साथ सूत्रधार के रूप में परिवार से जुड़े हैं। आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक स्वागत का क्रम चल रहा है। बादल प्राची जैन, सृष्टि जैन, अंशिका जैन अयोध्या बाईपास भोपाल के स्वागत के लिए मैं जाऊंगा। हमारे साथ हमारे सुबोध जी नगर निगम जो हमारे ट्रस्टी भी हैं वो आए, और साथ में हमारे राजेश जैन जी IAS वो भी आए इनके स्वागत के लिए। मैं स्वागत जब तक चल रहा है आप लोग तालियां जरूर बजाएं सदन में, ऐसा लगे कि हम आज सूत्रधार के रूप में इस परिवार को गुणायतन से जोड़ रहे हैं और साथ में ये गुणायतन के साथ जुड़ के अपने परिवार को विभूत कर रहे हैं। इसके साथ श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल अंबिका नगर ने जीव दया के लिए एक अच्छी राशि 75,000 रुपीज दी है, उनके सम्मान में भी आप लोग तालियां बजाएं। श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल अंबिका नगर जीव दया में इन्होंने आज विशेष रूप से योगदान दिया है। आप इस पूरे मंदिर और कमेटी के लिए तालियां बजा के इनका स्वागत करें। हाँ, वो अगर यहाँ पर है तो प्रत्यक्ष रूप से आ जाए। मैं चाहूंगा अगर वो लोग यहाँ पर हैं, श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल अंबिका नगर जीव दया वाले अगर लोग यहाँ पर हैं तो शीघ्र मंच के नजदीक आए। नहीं तो आप लोग जोरदार उनके सम्मान में। हाँ। और अब मैं आवाज दे रहा हूं जिनके कंधों पर गुरुवर ने सोचा कि यह आगे का जो श्री गुरुकुलम, हाँ, CS नीलेश जैन शिरोमणि संरक्षक, प्रश्न है नीलेश जी, प्रश्न है। हाँ, चलो ग्रुप चाहूंगा राजेश जी जैन IAS अध्यक्ष से इस आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के, सुरेश जी जैन IAS यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो जो भी महानुभाव उपस्थित हैं गुरु चरणों में आते जाएं। इंद्रजीत जी जैन उपाध्यक्ष, राजेश जी जैन सूत वाला परिवार AMD, अनुभव जी सराफ, अनुपम जी पंडित जी जैन, AK जैन साहब, विकास जी डोदा, ऋषभ जी दिवाकर,
अजय जी जैन को, रवि मड़वैया, प्रशांत जी जैन, सेज यूनिवर्सिटी, ये सभी महानुभावों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जिनके कंधों पर गुरुवर ने यह है आडेटा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, जो नीलेश जी जैन, रवि रोहित जी सुगंधी परिवार, सुबोध जी जैन, नरेंद्र, और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से और भी जो भी महानुभाव जुड़े हैं वे भी आ जाएंगे। नमोस्तु भगवान। मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, अपना सवाल। एक छोटा सा प्रश्न है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं कौन हूँ बड़ा कठिन प्रश्न माना जाता है। गुरुदेव, मैं की खोज क्यों जरूरी है, इस शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं कौन हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पूछा मैं की खोज क्यों, इसलिए कि हर कोई आत्मविस्मृति में जी रहा है। आत्मविस्मृति को आत्मबोध में पलटने के लिए ही तो मैं की खोज है। और ये विस्मृति क्यों है? ठीक एक नशे की तरह। जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसे अपनी कोई सुध-बुध नहीं होती, उसे पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है, बस वो है नशे में सो है। तो नशे जैसी स्थिति हर प्राणी की है। हर किसी के अंतश्चेतना में मोह का नशा चढ़ा हुआ है और मोह के नशे से अभिभूत होने के कारण अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। तो वो नशा उतरे, इसके लिए अपने आप को जानना जरूरी है। हमने अपने आप को जो मान रखा, हमने अपने आप को जिस रूप में जान रखा वो मैं नहीं हूँ। बस वो समझ अपने अंदर विकसित करके यदि हम मैं को पहचाने तो हमारा जीवन निहाल। नमोस्तु। राजेश जी सूत वाले, और जिसको पूछना पूछना। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, मन में भाव आता है, भावों को कैसे संभालें, स्वभाव को कैसे बदलें, इस पे आप मार्गदर्शन दीजिए। पूरी टीम अग्रसर है, इन सबको आगे बढ़ना है और हम लोगों को साथ में काम करना है। पुनः भावों को कैसे संभाले गुरुजी, भावों को कैसे संभाले और स्वभाव को कैसे बदले। पहले तो मैं चाहूँगा, अभी तो कुछ लोग और आने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि इस प्रवास में दूसरी बार इस संस्थान में आने का योग बना। और मैं समझता हूँ शायद इसी योग के कारण हम इतने दिनों से भोपाल में रुक गए, नहीं तो ये गाड़ी तो बहुत पहले छूट रही थी। पता नहीं किसका कब क्या योग बन जाए और उस योग के परिणाम स्वरूप कब क्या घटना घट जाए। 1995 में जब इस संस्थान की नींव डली थी, तब मन में ऐसा भाव था कि यहाँ KG to PG तक का उपक्रम चलाया जाए। ये अच्छी बात है कि तब से अब तक यहाँ एक महाविद्यालय तो चल रहा है, मैनेजमेंट के कोर्सेस भी पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन विगत दिनों जब यहाँ आए और मुझे लगा कि यहाँ अपने समाज के नौ निहालों के भविष्य को गढ़ने का उपक्रम करना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं। मुझे एक कह करके बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों की तत्परता और गुणायतन के पूरी कमेटी के इस निर्णय से वह सब कुछ अब साकार हो रहा है। इस कार्य के लिए विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और गुणायतन दोनों ने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई है वो बहुत सराहनीय है। और आप लोग पूरी टीम, खासकर गुणायतन भोपाल चैप्टर ने जितना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये संस्थान भारत में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसमें भागीदारी रखी। 500-500 बच्चे एक एक क्लास में आवेदक बनकर आए और ढंग से उन बच्चों की स्क्रीनिंग की गई और उनमें से 60 बच्चों को बुलाया गया। मेरा मन था कि 30 से शुरुआत की जाए, लेकिन बच्चों ने जिस तरीके का परिश्रम किया और जिस तरीके के बच्चे आए
छांटने वाले के सामने में बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि किनको रखा जाए और किनको हटाया जाए। पूरे भारतवर्ष से बच्चे आए, कर्नाटक से आए, उड़ीसा से आए, उड़ीसा वाला तो बैठा ही है हाँ, और महाराष्ट्र से आए, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड से, बिहार से, गुजरात से भी हैं और दिल्ली से भी हैं। तो ये सब तरफ के बच्चे हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब पूरी और सूची आ जाए, आज उनका परिणाम घोषित होना है और मैं मानता हूँ ये अभी शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा कि हम अपने भाव और स्वभाव को अच्छा कैसे बनाएं। देखिए, भाव को ठीक करने के लिए ही तो भावना योग है। नियमित भावना योग करें तो हमारा भाव भी सुधरेगा और स्वभाव भी बदलेगा। आने वाले दिनों में अभी हमने एक योजना बनाई है कि व्यक्ति के भाव और स्वभाव में बदलाव लाने के लिए भावना योग का कुछ विशेष उपक्रम चालू करा जाए। हमने भावना योग के अलग अलग कोर्सेज तैयार किए और मुझे लगता है यहाँ हैं तो अगर यहाँ रुकेंगे तो यहाँ थोड़ा समय मुझे मिलेगा, क्योंकि शहर से थोड़ा हटकर है, तो 2-4 दिन में आप लोगों के बीच वैसा आएगा। और मैंने ऐसा भी सोचा है कि आने वाले दिनों में प्रवचन की श्रृंखला भी एक ऐसी श्रृंखला के रूप में ली जाए जो आपके सब प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर सके। और एक श्रृंखला में शीघ्र शुरू करने वाला हूँ, नकारात्मकता का हल भावना योग। ये प्रवचन की श्रृंखला 2-3 दिन में यहाँ हम आपको पहले से बता देंगे और वो श्रृंखला चलेगी जिस श्रृंखला में प्रतिदिन अंत में भावना योग भी 5 मिनट का कराया जाएगा। और अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग तरीके से भावना योग, अलग अलग उद्देश्य से भावना योग के कई प्रारूप मैंने तैयार किए हैं और मुझे विश्वास है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, भावना योग करना शुरू करो, भाव भी बदलेगा, स्वभाव भी बदलेगा। तुम लोग दूसरों को कराते हो, खुद नहीं करते हैं। महाराज कार्यक्रम कर ले भावना योग का, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो जान लगा दोगे। लेकिन भैया, दूसरों को परोसने वाले खुद का भी ख्याल रखो। जब तक आप खुद भोजन नहीं करोगे तो दूसरों को क्या परोसोगे। इसलिए अपना पेट भरने का प्रयास करना चाहिए। इस धरा का कुछ ऐसा योग है, मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा संदेश लोगों तक जाएगा। मैं आज रात्रि में चिंतन करूँगा और कल आप लोगों के इस शंका समाधान से आगे जो हम कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं उस पूरी श्रृंखला को, ये मत सोचना वो श्रृंखला यहीं होगी। श्रृंखला तो हमारी रोज़ चलती है, हम कहीं भी रहें, लेकिन यदि उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। आप सब लोग इस सूचना को सुनते ही लोगों तक पहुँचाएं कि हम अपने जीवन को नकारात्मकता से कैसे मुक्त करें, सब प्रकार के नकारात्मक भावों से अपने आप को कैसे बचाएं और भावना योग हमारे लिए कैसे काम करता है। आज मैंने एक और डिजाइन किया है भावना योग को कि एक बार बैठ कर जो भावना योग करते सो करते ही हैं, अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग भावना योग कैसे करें और उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये सब बातें सामने आएगी। तो बहुत जल्दी वो आप सबके बीच आने वाली है। अनुपम जी पंडित जी और फिर राजेश जी सूत वाले तैयार हैं। महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, भावना योग जैसे आपने बोला तो मैं करीब 4 महीने से निरंतर कर रहा हूँ और उससे निश्चित रूप से मुझे अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसमें महाराज जी मैंने देखा कि भावना योग को यदि सामायिक, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीनों में जो चीज़ है, तीनों का कॉम्बिनेशन ये है कि इसमें सामायिक का भी बहुत अंश आ जाता है महाराज जी, प्रतिक्रमण का हम जो क्षमा याचना करते हो, प्रत्याख्यान,
तो मैं जो समझ रहा हूँ कि तीनों का कॉम्बिनेशन है, चारों का प्रार्थना और जोड़। हाँ, प्रार्थना योग, तो इसको उसका स्थान भी ले सकता महाराज जी है यदि ये इसको करे तो। बिल्कुल, आप भावना योग कर लो। वृत्तियों का भावना योग है 48 मिनट का, उसमें आप पूरा भावना योग कर लीजिए, आपकी सामायिक हो जाएगी। और वो जो लोग कर रहे हैं बताते हैं महाराज बड़ा आनंद आता है। एक जगह बैठ के ऊँघने वाली सामायिक तो सब करते हैं, अपनी चेतना की ऊँघ मिटाने वाली सामायिक भावना योग है, वो करने का प्रयास करें। अभी हम लोग 23 मिनट वाला महाराज जी जो आपका भावना योग वो डेली करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई को? राजेश जी सूत वाला परिवार, और उसके बाद में इंद्रजीत जी जैन गुणायतन ट्रस्ट तैयार है। नमोस्तु सभी महाराज को मेरी तरफ से क्षामी। महाराज श्री, मेरा ये कहना कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये जगह धन्य हो गई। और ये जिस उद्देश्य से हमने ये पूरा जगह को डेवलप किया था वो शायद कुछ अधूरा था, लेकिन अब आपके आने के बाद में विद्यासागर प्राणायाम गुरुकुलम चालू होने से, ये नन्हे बच्चे आने से काफ़ी कुछ इसमें जो हलचल हुई या जो बड़ा अच्छा लगा। अभी कुछ दिनों से जो मूवमेंट चल रहा है यहाँ पर आते हुए, कई बच्चे आते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चंस हम लोगों ने भी करे, उनके बारे में जाना। तो वो जिस उद्देश्य से बच्चे आना चाहते हैं वो बच्चों का उद्देश्य पूरा बना रहे, क्योंकि आपका नाम उसमें जुड़ा हुआ है, धर्म को भी साथ में और बाकी चीज़ों को भी उसमें समावेश करना है। तो वो कितना और अच्छा हम कर सकें, ये इसका प्रयास हमारी टीम और बाकी सभी लोग। बहुत सुंदर। महाराज जी, विगत 2 माह से सुबह उठते ही 5 मिनट वाला भावना योग मेरे द्वारा किया जा रहा है। उस 5 मिनट में ही अत्यंत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी भी चीज पे, चाहे बातचीत में, चाहे किसी का सहयोग करने में या किसी की मदद करने में, हर चीज में उसका प्रभाव पड़ रहा है। और आपके द्वारा जो श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है, उस श्रृंखला में वो मैं पूर्ण लाभ प्राप्त करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नमोस्तु महाराज। चलिए, हो गया जी। सुरेंद्र अपना उसके पहले। गुरुवर, मुझे तो विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। 25 दिन पहले आपने आशीर्वाद दिया था, तब बड़ा डर का माहौल था मन में, लेकिन आपने जो मुझ पे विश्वास किया और हमारी टीम पे नीलेश भैया ने जो साथ दिया, सुबोध भैया ने साथ दिया, उससे हम कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक कुछ सुधार कर पाए वहाँ पे। गुरुजी, आपसे निवेदन है कि आप अपने इस प्रवास में हमारी टीम को इतना विश्वास से भर दें कि अभी तो ये प्राय की स्टार्टिंग के काम है, लेकिन हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकें। ऐसा आप आशीर्वाद देके और ऐसी हमारी बिल्कुल कमर कस के तैयार रखो। बिल्कुल, ये संस्थान भारत के सर्वोच्च संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित हो, ऐसा प्रयास करो। चलिए। बैंकॉट से वरुण प्रियंका, मुनीश पुरु जैन। गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, हम बैंकॉक में रोज देव दर्शन करते हैं, जिनवानी भी पढ़ते हैं, लेकिन हम आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ टीवी में कर पाते हैं। भगवान समाधान दीजिए। देखिए, खड़े रहो। इस बच्चे ने कितने भोलेपन से अपनी बात की, पर इसमें भी इसके संस्कार झलकते हैं। तुम्हारा बड़ा पुण्य है कि तुम्हें बैंकॉक जैसे शहर में रह कर के भी देव दर्शन और जिनवानी के श्रवण का अवसर मिल रहा है। और साथ साथ अवसर तो कईयों को मिलता है, तुम्हारे मन में भाव आ रहा है और तुम वहाँ रह कर पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक गुरुओं के समागम का सवाल है, तो ये तो भारत में भी रहो तो रोज़ नहीं मिलता। जब तुम मुंबई रहते थे तो रोज़ दर्शन मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे ना, टीवी में ही मिलते थे ना। मुंबई में रहते थे तो मिलते थे क्या रोज? जब तुम आते थे, हाँ, जब यहाँ आते थे तभी मिलते थे ना। तो बस अपनी माँ से और अपने पिताजी से कहो कि हमें बस बैंकॉक से यहाँ लाते रहें समय समय पर, ताकि हम लोग अपनी मन की श्रद्धा भक्ति को एकदम पूरी तरह से चार्ज बना के रखें। ठीक है ना? चलो, हाँ बोलो। मैं चाहूँगा खड़े रहो। हाँ, प्रशांत जी से भी अपने बीच में आ गए हैं। हाँ। और वही अनुभव जी शराब जी चले जाए
और वही इस परिवार का स्वागत अभिनंदन कर नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज आप जी। प्रश्न करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी लोग बड़ी क्लासेस में हैं, जितने भी बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा प्रश्न नहीं है, ये सभी माताओं का प्रश्न है कि उनके बच्चों को सिस्टम के थ्रू ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बुक्स नहीं लेनी पड़ती, सब लोग सिस्टम पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने माना कि टेक्नोलॉजी सब कुछ अच्छा है क्योंकि हम भी उसका एडवांटेज ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसका मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग पे आगे चल के डिसएडवांटेज होने वाला है, कुछ ना कुछ परेशानी होने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स सब परेशान हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका क्या तोड़ निकाला जा सकता है गुरुदेव? देखो आप, अब ये चीज़ें तो जीवन का हिस्सा बन गई। अगर बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से दूर करते हैं तो बच्चे अपने आप को पिछड़ा महसूस करेंगे, और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत फास्ट कर दिया। लेकिन ये सत्य है कि जितना जितना हम तकनीक के ऊपर निर्भर होंगे, हमारी खुद की बौद्धिक क्षमता कम होगी। पर समय काल के अनुसार परिवर्तन, अब तो सब चीज़ें ऐसी हो गई कि हाँ बोलो और तुरंत काम होता है, तो इसके दुष्परिणाम तो आएंगे। मतलब एक उसमें मैंने पढ़ा है कि कुछ डिजीज भी हो सकती हैं, जैसे होगी ही होगी, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी उससे प्रभावित होगी और बीमारियां भी होगी। अब जब तक होगा सो होगा, लेकिन अभी तो कोई उपाय नहीं दिखता कि कहा जाए कि तुम सिस्टम के बिना पढ़ो, वो असंभव सा लगता है ना। और कोई मुनीश पूछना है? एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये परिवार विशुद्ध धार्मिक परिवार, आप इनके बच्चों को भी देखते हैं कितने अच्छे संस्कार हैं। बड़ों के साथ बच्चों का भी स्वागत करो अनुभव। हाँ हाँ, करो बच्चे का। हाँ, एक और ले जाए। मैं देख रहा हूँ पूरी टीम आ गई है। एक बार सब इकट्ठे हो जाओ और जो रिजल्ट खुला है उसको संक्षेप में आप लोग बता दो। हाँ हाँ, एक साथ आ जाओ। अरे प्रशांत जी, रचना और पूरी टीम आ जाइए, सब सामने आ जाओ, एक साथ यहाँ खड़े हो जाओ। गुरुदेव, पूरी टीम की तरफ से आपको नमोस्तु बंदन, नमोस्तु बंदन, नमोस्तु बंदन। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से सारी प्रक्रिया आज पूर्ण हुई है। हमें आज परिणाम घोषित करना है, ये शुभ अवसर आया है। मैं माइक रचना बहन जी को दे रहा हूँ, वो आपको बताएंगे। नमोस्तु गुरुवर। करीबन 1 महीने से ये जो प्रक्रिया चल रही थी बच्चों के चयन की, तो इसको संक्षेप में मैं ये बोलना चाहूँगी कि करीबन 1500 प्रविष्टियों तक हम पहुँच गए थे। क्लास 6, 7th, 11th, 12th और CA फाउंडेशन 5 क्लासेस में हमें 30 बच्चों के अनुसार पर क्लास में चयन करना था, 150 बच्चों का। बट महाराज जी, जो बच्चे हैं वो वाकई इतने उत्साह के साथ तीनों चरणों में इतने अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहला चरण था ऑनलाइन एग्ज़ाम। इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में बच्चों को रोल नंबर्स अलॉट हुए, उन लोगों ने अपने घर से अपने मोबाइल पर, ये पहला चरण था। दूसरे में उनको अपनी मार्कशीट्स अपलोड करनी थी, जिसके बेसिस पे उनका वीडियो कॉल इंटरव्यू हुआ, जिसमें हमारी सेज की टीम और जो टीम मेंबर्स थे सबने मिलके करीबन 600 इंटरव्यू लिए। 1500 में से 600 लोगों के इंटरव्यू हुए ऑनलाइन। उन 600 इंटरव्यूज़ में से महाराज जी फिर जब सिलेक्शन होके उनको भोपाल बुलाया गया, तो प्रति क्लास 60 बच्चों को ऑन एन एवरेज बुलाया गया। तो 60 बच्चों के अनुसार भोपाल में, जो यहाँ इसी अपने विद्यासागर इंस्टीट्यूट में करीबन आप ये मान के चलिए 2 दिन मिलाकर एक 225 बच्चे से 250 बच्चों के बीच में आए अपने पेरेंट्स के साथ। तो इस प्रांगण में करीबन 750 लोगों का आवागमन हुआ फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। और हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उसमें से IAS ऑफिसर्स भी हैं, सरकारी पद पे लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग हैं। करीबन 6 टीम्स बनी और हर टीम में करीबन 4 लोग थे, कभी 3 लोग भी थे। उसमें हमारे गुणायतन परिवार के सभी भैया लोग भी थे और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने यहाँ पर इंटरव्यू दिए। जब इंटरव्यू दिए तो हमारे सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि अगर परसेंटेज भी अच्छा है बच्चे का, ऑनलाइन टेस्ट में भी उसने ठीक परफॉर्म किया है और टेस्ट में भी वो इतने अच्छे मार्क्स दे रहा है, तो हम उसको छोड़ने की पोजीशन में नहीं। तो ऐसी कंडीशन में महाराज जी अभी जो फाइनल रिजल्ट लेके आया है, हम निकल के आया है, तो आपके समक्ष हम इसको रखेंगे। ओम देखो, रिजल्ट जो आया है प्रशांत भाई, व्यवस्था बन जाएगी, बढ़ा दूं? आपकी तरफ से, सेज की तरफ से दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चलिए,
तो रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट में मैं एक क्राइटेरिया बता दूंगा, आप अपना कट ऑफ को वहाँ लगाना और सब बच्चों को यहाँ अच्छे से प्रवेश देना। सब मेधावी बच्चे हों, ये चूँकि मेधावी बच्चों के ही लिए है, तो आपने जो प्रक्रिया अपनाई है बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है और हमें उसी तरीके से गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट देना है और बच्चों को अच्छे संस्कार भी देना है। मेरे पास भी और महाराज लोगों के पास भी, और जिसको जहाँ से संभव दिखा वहाँ से लोगों ने संपर्क कराया कि हमारे बच्चे का हो जाए हो जाए हो जाए। मैंने सबसे कह रखा था कि मैं तो कहूँगा ही नहीं, कोई कहे तो सुनना मत, बच्चों को जो भी एंट्री मिले वो उनकी मेरिट पर होना चाहिए और ये इसी मेरिट पर है। मुझे जैसी जानकारी मिली है कि बहुत सारे 1 से नंबर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनमें से छांटना ठीक नहीं है। तो आप सब चिंता मत करें, जिन जिन का सिलेक्शन होगा वो सब तक सूचना पहुंचा दे। इसके लिए 30 से थोड़ी वृद्धि भी करनी पड़े तो मेरा आशीर्वाद है, आप सूचनाएं पहुंचा दें और इसे पूरा करें। आज बहुत अच्छा दिन है। मैं समझता हूं गुरुकुलम की शुरुआत हम 15 तारीख से करना चाहते थे, इसीलिए आज हम यहाँ आ गए और आज से उसकी औपचारिक शुरुआत हो गई। नमोस्तु गुरुवर। बच्चों का चयन हो गया, उसकी शुरुआत हो गई। अब आप लोग कल पूरा देखकर सुनिश्चित करें कि कब से बच्चों को बुलाना है, तैयारियां पूरी हो जाए और वो सूचना कल यहाँ मंच से घोषित कर दी जाए कि कब से बच्चे यहाँ पठन पाठन के लिए आएंगे। ऐसा सुन रहे कुछ दिन में स्कूल्स भी छुट्टी होने वाली है, तो उन सब चीज़ों की समीक्षा करके कल से वो तिथि घोषित हो जाएगी। बच्चों की संख्या अगर बढ़ती भी है तो हम उसके लिए अपना आशीर्वाद देने को तैयार हैं। आप पढ़ाइए, बस इतना ही चाहेंगे, संख्या बढ़ने से गुणवत्ता घटनी नहीं चाहिए। बच्चे बहुत मेधावी हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। मैंने भी मार्कशीट को सरसरी निगाह से देखी है। यहाँ आने के कुछ देर पहले मेरे पास वो मार्कशीट्स आई थी, बहुत अच्छा लगा है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी उदारता न रखा जाए तो बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी और नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों को खुशियाँ देनी चाहिए। सब बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। बहुत आस लगा कर बैठे हैं, और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि सबके सबका हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ परसेंटेज बढ़ा दें, और जिन बच्चों का चुनाव हुआ वो भाग्यशाली हो, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा बहुत आगे तक की सोच है इस विषय में। मैं इन बच्चों में एक बहुत बड़ा भविष्य देखता हूँ। अगर ये बच्चे यहाँ आकर के मेहनत करेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये बच्चे आने वाले दिनों में हमारे समाज के आइकॉन बनेंगे, विशेष पहचान बनेंगे, विशेष चेहरा बनेंगे। और वो जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो गए उनके भविष्य के लिए उनके माता पिता को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ओर से गुणायतन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, बशर्ते बच्चे लगन के साथ पढ़े, पढ़ाई को अपनी तपस्या समझे। तो ये व्यवस्था होगी। जिन बच्चों को इस बार निराशा लगी है वे मेहनत करें, अगली बार उनको भी अवसर मिल सकता है, ये प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये श्री गणेश आज की तिथि में हो गया, जो बहुत अच्छा है। हमने 15 तारीख चाहा था, 15 तारीख हो गया। 1-2 दिन और पहले हो जाता तो खैर संभव नहीं था, क्योंकि महावीर जयंती भी सामने थी। तो आज औपचारिक हम बच्चों को भी बुला लेते, लेकिन ये समझ ले जिन बच्चों के पास सूचनाएं आप भेज दीजिए, मेरे ख्याल से 1 घंटे में सूचना पहुंच जाएगी। सूचनाएं भेजें और उन्हें बता दें कि अब आपको अपने एडमिशन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबको श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में स्थान मिल गया जिनको आप सूचना देंगे। साथ ही सेज में उन बच्चों का एडमिशन हो गया और एपीटी में सीए के बच्चों के लिए स्थान प्राप्त हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को आशीर्वाद। प्रशांत भाई, आप अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे? बस गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मतलब आपके सानिध्य में हमको तो लग रहा है कि हाँ, हम भी एक छोटा निमित्त बन गए कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे ले जाके, क्योंकि ये इसमें हमारा सिर्फ एक ही फायदा है कि हमारा नाम बहुत रोशन करेंगे। तो हम तो बस यही अब एक है, जब मिले, बच्चों से मिले, उनके माता पिता से मिले, तो जो उत्साह देखा, पूरे भारतवर्ष से लोग आए यहाँ पे। बहुत सुंदर। मतलब सोचा नहीं था इतने कम टाइम में इतना भी। हम हमेशा सबसे बोलते हैं इमेज बिल्डिंग करनी चाहिए, ब्रांडिंग करनी चाहिए। ब्रांडिंग मतलब प्रचार और इमेज बिल्डिंग मतलब प्रभाव, लेकिन प्रभाव गुरुदेव आपका ही है जो हमें साक्षात दर्शन हो गए उसके। तो नमोस्तु गुरुदेव, नमो। एक बार प्रशांत जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। ये गुणायतन के ट्रस्टी हैं, विद्यासागर संस्थान के ट्रस्टी हैं, इस कुरुकुलम में बहुत तत्परता से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात सेज विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर है, और इनकी ही तत्परता से सेज आगे आकर इस उपक्रम को आगे बढ़ाया है। एक बार विद्यासागर इंस्टीट्यूट के साथ सेज और एपीटी जिसकी संचालक रचना है, इनका जोरदार अनुमोदन करें। सभी को आशीर्वाद। महाराज जी सवाल करें। नमस्ते महाराज जी, एक छोटी सी विनती और है महाराज जी। पुनः मैं लास्ट टाइम बस ये बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो मन को बिल्कुल छोटा ना करें। इतना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट सिलेक्शन हुआ है, एक भी रिकमेंडेशन केस नहीं है, एक भी। रिकमेंडेशन की तो परंपरा रखनी ही नहीं है जी महाराज, ये व्यवस्था नहीं। और महाराज जी इस पूरे प्रक्रिया में जो सभी टीम्स ने मिलकर वर्क किया है, यहाँ विद्यासागर इंस्टीट्यूट की भी टीम ने, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। आपने कहा था कि अपने को ये कॉलेज को भी जीवंत करना है, तो जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी महाराज जी, बीकॉम और एमबीए वाले कोर्सेज को भी बढ़ाना है। हमारे पास ऑलरेडी 55 रजिस्ट्रेशन बीकॉम के लिए भी आ चुके हैं महाराज बहुत जी। सुंदर। आपका कदम पड़ते से ही ऐसा हुआ है। मैं शीघ्र ही लिस्ट दूंगी आपको। नमोस्तु महाराज जी। और अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए बहुत दिनों से एक प्रसंग बार बार उपस्थित हो रहा है कि प्रारंभिक दिनों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके और इधर बेटी भी सर्विस को में लग गई, और पुरुष जो हैं वो भी, उनके पतिदेव भी सर्विस में हैं, और प्रारंभिक अवस्था में तो दोनों का बहुत अच्छी तरीके से एक ही स्थान पर जॉब होने से पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से व्यवस्थित चल रहा था। किंतु एक समय ऐसा है जब सरकारी व्यवस्था के अनुसार पत्नी का ट्रांसफ़र लगभग 300 से 1000 किलोमीटर दूर हो गया और पतिदेव का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब ऐसे समय में उनके सामने एक बड़ी समस्या हो रही है कि यदि अपन नौकरी छोड़ते हैं तो परिवार का पालन होता है, और परिवार का पालन करते हैं तो नौकरी छूटती है, क्योंकि 350 से 1000 किलोमीटर तक दूर उनका ट्रांसफ़र हो गया। और वो कोशिश करने के बाद भी यदि अब वो श्राविका का ना तो ट्रांसफ़र रुक पा रहा है, अब ऐसी स्थिति वो क्या करे, या अपने परिवार को छोड़े कि नौकरी छोड़े। और दोनों पति पत्नी नौकरी करने वाले हैं और 1 लाख रुपया महीना दोनों कमाने वाले हैं। अब ये समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं, यदि कुछ हो जाए तो। देखो, ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच है कि उनकी प्राथमिकता क्या है, पर मुझसे सलाह करोगे तो मैं कहूँगा ऐसी नौकरी को लात मार देने में ही फायदा है, जिससे घर उजड़ जाए। उस नौकरी का क्या काम? नौकरी हम घर को बसाने के लिए करते हैं, घर उजाड़ने वाले नौकरी का कोई औचित्य नहीं है। एक बच्चे का सवाल आया है कि गुरुकुल में बच्चों को जैन शास्त्र भी पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे, उनको जैन धर्म का भी धुरंधर बनाया जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। उनको धर्म की शिक्षा भी मिलेगी, लौकिक शिक्षा भी मिलेगी, और सारी गतिविधियों में उन्हें पूरी तरह से एक्टिव किया जाएगा। ये आराध्य जैन का सवाल था। कौन है आराध्य? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। खूब पढ़ना है, जैन धर्म की ध्वजा फहराना है सबको। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।